नमस्कार। ये दो चीजें आपके किसी भी काम को संभव बना देती है, चाहे वह काम कितना ही पहाड़ जैसा क्यों ना हो, चाहे उस काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये दो चीजें हैं ना, तो काम कितना बड़ा है कोई मायने नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस काम को कर लोगे। बहुत से लोग इन चीजों को लाइटली लेते हैं कि नहीं यार, इनसे क्या है, क्या होता है यार, ऐसे ऐसे कोई होता है क्या। बहुत से लोग इनको लाइटली लेते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके अंदर ये चीज है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो असंभव लगने वाला काम होता है ना, वो भी आपके लिए संभव हो जाता है। और आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि जिस काम के प्रति अगर आपको ये होता है ना, आपका वो काम ऐसे हो जाता है। और जिस काम के प्रति आपके मन में ये नहीं होता है, तो वो काम नहीं होता है। बिल्कुल इजी काम है, फिर भी नहीं होगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको अपने अंदर रखनी जरूरी है। कोई भी काम शुरू करो उससे पहले, अगर नहीं होगी ना, तो वह काम आपका सफल नहीं होगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, फेथ, बिलीव, खुद में विश्वास। अगर आपको किसी काम को लेकर विश्वास नहीं है, खुद में बिलीव नहीं है कि क्या यह काम मैं कर पाऊंगा, तो भूल जाओ कि आप वो काम कर पाओगे। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वो काम आपसे नहीं होगा। एक सुई की नोक जितना भी अगर संदेह हुआ, डाउट हुआ, तो वह काम नहीं हो। कोई भी काम करो तो विश्वास के साथ करोगे। हां, मैं कर लूंगा। यही विश्वास चट्टानों को चीर देता है। यही विश्वास समुद्र को फाड़ देता है। यही विश्वास आसमान को चीर देता है। और यही विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को चीर देता है। मन में विश्वास होना चाहिए। तो कोई भी काम स्टार्ट करो, कुछ भी, छोटा हो या बड़ा हो, बिना विश्वास के मत करना। अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो वो काम मत करना, मना कर देना कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अपने अंदर खुद में विश्वास नहीं है, इसलिए वो काम पूरा नहीं होगा। चाहे वो काम छोटा सा ही क्यों ना हो, वो आपसे नहीं होगा। तो विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर खुद में विश्वास नहीं है ना, तो कुछ भी काम मत करना। आपको पता है, रामायण में जब हनुमान, जामवंत और अंगद अपनी पूरी सेना लेकर माता सीता को ढूंढने जाते हैं, तो समुद्र के पास आकर रुक जाते हैं। और उनको पता चलता है कि उस समुद्र के उस पार माता सीता है। तो सभी विचार विमर्श करते हैं कि समुद्र को कैसे लांघा जाए। तो जामवंत जी कहते हैं कि मेरी तो उम्र हो चुकी है। इस समुद्र की दूरी उस पार की और इस पार की 400 कोस है। मैं सिर्फ 90 कोस पार कर सकता हूं। मैं जब जवान था तब मैंने समुद्र मंथन में बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन अब मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। उनके मन में विश्वास नहीं था। फिर युवराज अंगद कहते हैं कि मैं ये 400 कोस पार तो कर जाऊंगा, लेकिन वापस आ नहीं पाऊंगा। उनके मन में भी संदेह होता है, उनके मन में भी विश्वास नहीं होता है। 400 कोस तकरीबन 1250 या 1300 किलोमीटर होता है। तो अंगद और जामवंत जी के मन में संदेह होता है। उसी बीच हनुमान जी के अंदर क्या होता है? विश्वास होता है, फेथ होता है। यह सागर तो क्या, इतने कितने ही सागर मैं पार कर लूंगा। वो इतने बड़े विशाल सागर को देखकर घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि उनके अंदर फेथ होता है, फेथ। अगर आपके मन में फेथ है ना, और आपकी समस्या पहाड़ जितनी है, लेकिन वो समस्या आपको कितनी लगेगी? एक चींटी जितनी लगेगी, चींटी जितनी। किसके बल पर? फेथ के बल पर, विश्वास के बल। तो ध्यान रखना, विश्वास है आप में तो आप कुछ भी कर सकते हो। महाभारत का एकलव्य का नाम सुना होगा आपने। जब गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं, फिर भी एकलव्य क्या करते हैं? अपना विश्वास नहीं खोते हैं, अपना फेथ नहीं खोते हैं, और फिर भी तीरंदाजी सीखते हैं। पता है आपको, बिना अंगूठे के भी। और कैसे? इन अंगुलियों के बल पर।
वो आविष्कार करते हैं बिना अंगूठे के तीर चलाना। और आज की जो तीरंदाजी होती है ना, उसमें अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, उसमें क्या होता है, इससे तीर चलाई जाती है। तो यह सब कैसे संभव होता है? फेथ से, विश्वास से। अगर आपके मन में विश्वास है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना। अगर आप मन में प्रभु से प्रार्थना करते हो और प्रभु के ऊपर आपको विश्वास है ना, तो आपका कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। आप किसी भी कार्य को आपके लिए संभव कर सकते हो। तो प्रभु से प्रार्थना जरूर रखना और प्रभु पर विश्वास जरूर रखना। तो ये दो बातें अगर आपके मन में होगी, खुद में विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और प्रभु के लिए प्रार्थना होगी, प्रभु पर विश्वास होगा ना, तो दावा है मेरा आपसे, आप किसी भी असंभव काम को आप संभव कर लोगे।